ओम शांति। सच्ची सच्ची पवित्र नारायणी गीता स्लोगन है कि हर घर त्रिमूर्ति, घर घर त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति के रूप में तिरंगा। तो शिव कहाँ पे विराजमान है? शक्ति के साथ है शिव। अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया गया है। जहाँ शक्ति वहाँ शिव। ये त्रिदेवों की शक्ति है। अपनी त्रिमूर्ति को स्वीकार करो, तभी ईश्वर से मिलन संभव है। त्रिमूर्ति की जागृति ही संगम युग की प्राप्ति की असली पहचान है, स्वयं की खोज है। ब्राह्मण से देवता, देवता से नारायण या नारायणी दो कदम की दूरी पर है। यात्रा पूरी हुई। देखने में 100 साल की पढ़ाई है, परंतु ईश्वरीय गणना के अनुसार ब्रह्मा का 100 साल का एक दिन गाया गया है। ज्ञान को दिन कहेंगे, अज्ञान को रात्रि। और एक दिन के लिए अज्ञान गाया गया है। 100 साल का ब्रह्मा का दिन और 100 साल ब्रह्मा की एक रात गाई गई है। रात्रि सभी ने देखी। कलयुग की यात्रा सभी ने की। तो अब नारायणी शक्ति कह रही है, उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। संगम युग का यही अमृत वेला है, शुभ घड़ी है, जब एक चेतन शिवालय बना, राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने के साथ साथ मूर्ति की स्थापना हुई। बाहरी दुनिया में भी हुई और गुप्त रीति में भीतरी दुनिया में भी हुई, ब्राह्मणों की दुनिया में भी हुई। ब्राह्मण से देवता, देवता से नारायण, यही त्रिमूर्ति अमरनाथ शिव की यात्रा है। त्रिमूर्ति वह नहीं जो बाहर देखी जाए, इन चरम चक्षुओं से देखी जाए। कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, नहीं देख सकते। त्रिमूर्ति वह नहीं जो बाहर देखी जाए, त्रिमूर्ति वह है जो भीतर जानी जाए। ब्रह्मा की सर्जन शक्ति, विष्णु की पालक शक्ति और शंकर की त्याग और तपस्या की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। इसको आत्मसात कर लें। ये तीनों शक्तियां मिलके एक ऊर्जा बनती है, नारायणी ऊर्जा प्रकट होती है। इसी ऊर्जा का आधार है सच्चा सच्चा नारायण बनना, सच्ची सच्ची श्री लक्ष्मी बनना। जिन्होंने आत्मा को त्रिमूर्ति को जगाया,
आत्मा में त्रिमूर्ति को जगाया, वे ज्ञान धन के अधिकारी बनते हैं। आप ही त्रिदेव हो। अंतिम संगम परीक्षा यही थी। जो इस परीक्षा को पार कर गया वह जीत गया। त्रिमूर्ति की पहचान क्या है? आत्मा की सच्ची सच्ची उड़ान है। जो स्वयं को त्रिमूर्ति मान ले, जान ले, वही शिव की संतान है। त्रिमूर्ति का बोध जागृत हुआ, तभी नारायणी बने। नारायणी बनने का, नारायण बनने का मार्ग खुला। जब तक बोध ही नहीं जागृत होगा तो मार्ग कैसे खुलेगा? जब तक आपने अपनी त्रिमूर्ति को ही नहीं माना, तब तक आप सबकी पढ़ाई अधूरी है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर, यही सच्चा सच्चा आत्मज्ञान है। त्रिमूर्ति को पहचाना नहीं तो संगम युग की परीक्षा में फेल हो गए। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। गृहस्थी वाले सबसे पहले पकड़ेंगे, क्योंकि उनको रचता रचयिता का ज्ञान है, रचना का ज्ञान है। ये तीनों धाराएं जब एक हों तभी महादेव जगे, तभी गंगा बने। वो तीनों ऊर्जाएं जब एक जगह इकट्ठी होकर बहती हैं तो वो गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। सिर्फ सुनो मत, अपने अंदर त्रिमूर्ति को महसूस करो। महसूस करो उस सर्जन शक्ति को, महसूस करो पालना की शक्ति को, महसूस करो त्याग और तपस्या की शक्ति को। सभी कुमार कुमारियों ने त्याग भी किया हुआ है, तपस्या भी की हुई है। ये शंकर की स्टेज है जो शमशान घाट में दिखाई जाती है कि किसी की याद में मगन। सभी इशारे आप सब पर हैं। उठो, जागो, पहचानो। अपनी त्रिमूर्ति को स्वीकार करो, तभी ईश्वर से मिलन संभव है। जहां तीन ऊर्जाओं का मिलन होता है, वहां से पराग निकलता है। अगर बाहरी दुनिया में देखेंगे तो गंगा, जमुना, सरस्वती कहाँ जाके मिलती हैं? प्रयागराज में। त्रिमूर्ति की जागृति ही संगम युग का बहुत बड़ा तोहफा है, असली पहचान है। घर घर त्रिमूर्ति, हर घट में त्रिमूर्ति। ये तिरंगा बनता है और चौथा बीच में अशोक चक्र बनता है। तब त्रिमूर्ति पूरी होती है। ब्राह्मण से देवता, देवता से नारायण,
यही त्रिमूर्ति शिव तक पहुंचने की यात्रा है। ब्रह्मा पहला देवता, दूसरा देवता विष्णु, और विष्णु फिर ब्रह्मा बनता है। कब बनता है? संगम पर बनता है। जो ब्रह्मा की सर्जन शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शंकर की तपस्या त्याग शक्ति है, उसे आत्मसात कर लो। तभी सच्चे नारायण कहलाओगे, सच्ची लक्ष्मी कहलाओगे। ये मंजिल पर पहुंचने का मार्गदर्शन है। अपनी ही त्रिमूर्ति को जानना, मानना और पूर्णता रूप से स्वीकार करना सच्चा सच्चा तीर्थ है, उपलब्धि है। भगवान ने त्रिमूर्ति की स्टैंप हर एक प्राणी पर लगा के भेजी है। केंद्र बनना है, बिंदु बनना है, आधार बनना है। बाबा बोले, तुम सब आधार मूर्त आत्माएं हो। जब आप अपनी त्रिमूर्ति को जान लेते हो, तभी भगवान शिव से सच्चा मिलन होता है। जो ब्रह्मा की सर्जन शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शंकर की संन्यास शक्ति को जान जाता है, वही परमात्म प्रेम का सच्चा उत्तराधिकारी होता है। त्रिमूर्ति कोई अलग से मूर्ति नहीं, कोई देवता नहीं जिसे पूजा जाए। ये तो वह परम योग है जो आपको मंदिर की 4 सीढ़ियां 4 पड़ाव पार करने से प्राप्त होता है। 4 सीढ़ियां कौन सी? शूद्र, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। ये ईश्वर तक पहुंचाता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ समझना है। विचार खंडित और नेगेटिव और दूषित होते हैं। ये 4 पड़ाव, ये 4 सीढ़ियां आपको शूद्र से नारायण बनाते हैं, नारायणी बनाते हैं। आप सब राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं। आपने जिनसे वर्षा लिया, जिनसे ज्ञान लिया, वो लक्ष्मी नारायण जैसे माता पिता हैं। उन्हें थे नहीं कहा जा सकता। वो हैं, रहेंगे, आज में भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनकी शिक्षाएं सबके हृदय में बसी हुई हैं। उनकी याद सबके मन में है। अगर अभी भी आप त्रिमूर्ति को सिर्फ पढ़ते रहोगे, मानते रहोगे, जगाओगे नहीं, तो ज्ञान की मंजिल नहीं बन पाओगे। त्रिमूर्ति का जागरण करना है। ब्रह्मा बाबा को जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो कितने साल लगे उसे इन बाबा को इस बात को पक्का करने में कि हम सभी आत्मा हैं। तो बाबा दीवारों पर लिखते कि मेरी पत्नी भी आत्मा है, मेरे बच्चे भी आत्मा हैं,
मैं भी आत्मा हूं। जैसे स्कूल के बच्चे को का खा गा याद करने में 2 साल लगते हैं, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसली आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तो त्रिमूर्ति का भी अभ्यास करना है, क्योंकि आपके द्वारा ही ईश्वर प्रकट होना चाहता है। आपके चेहरे और चलन से त्रिमूर्ति शिव प्रकट होना चाहता है। शिव शंकर भोलेनाथ प्रकट होना चाहता है। आप स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक हो। जिन्होंने संगम में अपनी त्रिमूर्ति को पहचाना, वही भविष्य के नारायण बनते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों बाहरी नदियां अंत में सागर में जाके मिलती हैं। ये भीतर की तीनों ऊर्जाएं जब आपस में मिलती हैं तो महाकुंभ बन जाता है, जिसकी यादगार प्रयागराज में दिखाई जाती है कि 12 साल बाद कुंभ आता है और 100 साल बाद प्रयागराज का महाकुंभ दिखाया गया। ये भीतरी मिली ऊर्जाओं से असली पराग निकलता है, असली शहद निकलता है। जिसके लिए बोला गया, सारे तीर्थ आप बार बार करते हो, अमरनाथ की यात्रा करते हो, बहुत सारे मंदिरों में जाते हो, तो सारे तीर्थ बार बार, और गंगा सागर का मेला कल्प में एक बार। ये महासंगम संगम युग पर ही घटित होता है। पहले एक शिवालय बनता है और ये शिवालय कहाँ बनता है? यमुना के किनारे, जिससे सत्य का प्रकाश निकलता है। एक दीप जलाने से चारों ओर रोशनी फैलती है और दिवाली में 4 मुखी दीपक जलाने की बात होती है। चौगिर्द हमारे राम का एक दीपक जलता है, एक शिवालय बनता है, चेतन शिवालय की बात हो रही है, और बाकी के दीपक उसी से जल उठते हैं। गीत भी चलता है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और फिर शिवालय बनते चले जाते हैं। ये पत्थर के मंदिर या पत्थर की मूर्तियों की बात नहीं हो रही। बाबा धरती पर शिवालय बनाने आए थे। इसी का नाम स्थापना है। जब आत्मा ब्रह्मा से विचार करती है, संकल्प चलाती है, विष्णु उन भावों को पालता है और शंकर
छटाई करता है, छलनी से छानता है। तप तपस्या की अग्नि में जलाकर पुराने संस्कारों को भस्म करता है। तीसरी ऊर्जा ये काम करती है। और चौथा, आत्माराम निर्णय करता है और तब ही नारायणी रूप प्रकट होता है। क्या आप स्वयं को देव, त्यागी और विश्व पालक जान पाए? अभी नहीं तो कभी नहीं। जागो, आज नहीं तो कल तो किसी ने देखा ही नहीं। कल तो काल का नाम है। कल कभी आता नहीं, काल आ जाता है। आप त्रिमूर्ति हो, त्रिदेव हो। इन ऊर्जाओं से बनती शक्ति जो है वो साक्षात आपके भीतर है। तो उसी स्लोगन के साथ आज इतना ही करते हैं। घर घर त्रिमूर्ति, हर घर त्रिमूर्ति, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये स्लोगन इसलिए याद रखना है कि बैच के ऊपर भी इसका चित्र है। त्रिदेवों का चित्र बैच के ऊपर भी है। देव देव मिलकर महादेव बनते हैं। तो तीनों ऊर्जाएं जब मिलेंगी तो चौथी ऊर्जा आपकी जटाओं में पैदा होगी, आपकी बुद्धि में पैदा होगी। शंकर की जटाओं में से गंगा निकलती है और पहले पहाड़ों में बहती है, फिर मैदानी इलाकों में जाती है। और बहुत सी नदियों के नाम देवियों के नाम के ऊपर हैं। तो माताओं, जागो और जोर शोर से ललकार करो। आज इतना ही। ये दिव्य वाणी जारी रहेगी। ओम शांति।